गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, डेफिनेशन, मीनिंग, सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन, रिस्पॉन्स टू फ्रस्ट्रेशन, देन वेज टू हैंडल फ्रस्ट्रेशन। राइट, तो ये सब के बारे में आज के लेक्चर में समझने वाले हैं। तो फर्स्ट आ जाते हैं कि व्हाट इज द फ्रस्ट्रेशन, है ना। फ्रस्ट्रेशन क्या होता है? सब लोग फ्रस्ट्रेशन होते हैं, सबने फ्रस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस किया है ना। तो कोई भी, जैसे हमने अभी पिछले अर्ली टॉपिक में हमने लेक्चर में किसके बारे में देखा था, मोटिवेशन। तो मोटिवेशन, जैसे हम मोटिवेशन के जो भी हमारा मोटिवेशन है टूवर्ड हमारा गोल है, उसकी तरफ हम क्या कर रहे हैं, रीच कर रहे हैं, उसकी तरफ हम एक्शन ले रहे हैं, उसकी तरफ जा रहे हैं, तब वो हमारा जो डिजायरेबल एक्शन है ना, जो चीज़ हमको चाहिए थी वो हमको नहीं मिल पा रहा है, या हम उतना एफर्ट उसमें नहीं डाल पा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमको एक फ्रस्ट्रेशन की स्टेज आती है, हम एक खींच आती है, चिढ़ आती है उस चीज को लेकर। तो उस टर्म को क्या बोलते हैं, फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, ये एक सिंपल वर्ड में, सिंपल भाषा में इसका हमने मीनिंग समझ लिया। तो मोटिवेशन इज एन इंटरनल अर्ज टूवर्ड पार्टिकुलर गोल। मोटिवेशन क्या होता है, एक इंटरनल अर्ज थी कि हम एक पार्टिकुलर गोल के ऊपर जा रहे हैं, और उसके ऊपर जो भी हमारा वर्क है, वो डेली हम एक्टिविटी कर रहे हैं उसको अचीव करने के लिए। राइट, द कोर्स ऑफ मोटिवेशन डज नॉट ऑलवेज रन स्मूथली। जो हमारा मोटिवेशन है, वो जिस पे हम काम कर रहे हैं, वो हमेशा हमारे गोल की तरफ स्मूथली नहीं चलता है ना, कभी कभी प्रॉब्लम्स भी आ जाती है। तो जो प्रॉब्लम्स आती है, thing happen to prevent us from reaching the goal toward which is driven or pull, it cause frustration। जो भी मतलब गोल को तरफ हमारी, जो भी हम गोल की तरफ जा रहे हैं ना, गोल हमारा ड्रिवन है, उसकी तरफ हम मूव कर रहे हैं, हम एक्टिविटी कर रहे हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको क्या बोल रहे हैं हम, फ्रस्ट्रेशन। जैसे एग्जांपल के लिए, आप एग्जाम था आपका 10 बजे से, और आप जा रहे थे, पर रास्ते में आप इसमें ट्रैफिक में फंस गए। ठीक है, ट्रैफिक में फंस गए और आपका 10 उधर ही बज गए, और आपको 10 बजे पहुंचना था। तो आपको क्या हो रहा है, एक फ्रस्ट्रेशन आ रहा है और स्ट्रेस भी आ रहा है। तो फ्रस्ट्रेशन, उस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन। जो भी आपका गोल्स है उसकी तरफ जाने के लिए, उसको आपको बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, वो आपको क्या कर रही हैं, प्रिवेंट कर रही हैं। तब उस कंडीशन में आपको एक इमोशनल स्टेट हो रहा है, जो आपको चेंज हो रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं हम इसका, जैसे कि हाँ, जैसे कि अभी एक किसी चीज की कोई सिचुएशन है ना, पर उसके हिसाब से आप प्रॉपर तरीके से उसको एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, उसके हिसाब से आप अपने आप को टैकल नहीं कर पा रहे, तो उस कंडीशन में भी जो आपको एक इंटरनल फीलिंग आ रही, वो क्या होगा, आपका फ्रस्ट्रेशन। Life is full of frustration, from the minor irritation of losing something to major problem of continued failure toward desirable goal. Since many of things we truly want require a degree of frustration, we must be able to handle frustration to remain happy and positive, even when we are trying to manage frustration। क्या होता है, जो हमारा गोल्स है उसकी तरफ हम बार बार उस चीज को लेकर के फेल हो रहे हैं। जैसे भाई आपको एग्जाम देना था, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, आप बार बार क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं ना। आपका जो पासिंग मार्क्स थे उतना नहीं आ पा रहे हैं, आपका जो गोल उसको आप अचीव नहीं कर रहे, तो आप क्या हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन हो जाते हैं। क्या बोलते हैं, फिर जाने दो, मुझे पढ़ना ही नहीं है ना। तो क्या हो गया, एक इंटरनल आपको फीलिंग आती है जिससे आप फ्रस्ट्रेट हो गए उस चीज को लेकर कि बार बार आपका जो गोल था डिजायरेबल, आप उसकी तरफ जा रहे हैं, पर बार बार आपको उसमें सेटबैक मिल रहा है, बार बार आप उस चीज में फेल हो रहे हैं। तो एक माइंड में जो एक सिचुएशन आती है कि स्टेट ऑफ माइंड होता है, उसको क्या बोल रहे हैं हम, फ्रस्ट्रेशन, है ना। किसी चीज को आपको अचीव करना था, पर आप मल्टीपल टाइम आपने प्रयास किया, कोशिश किया, और फिर भी आप उस चीज को अचीव नहीं कर पा रहे हो ना। कुछ समय तक आप जा रहे हो, फिर कोई प्रॉब्लम आ जा रही, फिर से वापस आ गए, फिर से ट्राई किया, फिर बीच में कुछ प्रॉब्लम आएगी, ऐसे करके वो मल्टीपल टाइम रिपीट हो रही है। तो उस कंडीशन में जो हमारे एक इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड होता है, उसको हमने क्या बोला, फ्रस्ट्रेशन। आया समझ अभी? हताश होना, निराश होना, चिढ़ जाना, खिंच जाना, हिंदी में इनको क्या बोले, फ्रस्ट्रेशन। आया समझ? We must able to handle frustration to remain happy and positive even we are trying to manage frustration। फ्रस्ट्रेशन को हमको मैनेज करना और उसको हैंडल करना यदि हम सीख जाते हैं, तो हम
हैप्पी रह सकते हैं। और यदि हम उसको नहीं सीख पा रहे हैं, हम ज़्यादा वो रिपीटेटिव हो रहा है, हमारा जो मेंटल कैपेसिटी उससे ज़्यादा हो रहा है, तो फिर हम एक मतलब प्रॉब्लम में फंस जाते हैं ना। फ्रस्ट्रेशन इज एक्सपीरियंस व्हेन एवर द रिचुअल गोल वन इज एक्सपेक्टिंग डू नॉट सीम फिट एफर्ट एंड एक्शन ही और सी इज अप्लाइंग। जो भी आपका गोल था, है ना, कि आपको भाई इतना इस टाइम तक आपकी चीज़ अचीव हो जाना था, कोई भी आपका टारगेट था, कोई भी गोल था, पर वो उस टाइम तक एफर्ट आपने प्रॉपर नहीं डाला, या आपका जितना अचीव होना था उतना आपको नहीं हुआ, तब भी आपको क्या आता है, एक फ्रस्ट्रेशन आता है, आपको फ्रस्ट्रेशन होता है ना। तो इस कंडीशन को बोल रहे हैं हम फ्रस्ट्रेशन। Frustration occur whenever action are proceeding and less and fewer result than the person think they should, है ना। जितना उसने चाह रहा था, जितना उसका एक्सपेक्टेशन उतना रिजल्ट नहीं मिलना, या कम रिजल्ट मिलना, है ना, तब हमारे जो एक स्टेट ऑफ माइंड होता है उसको बोले फ्रस्ट्रेशन। डेफिनेशन इसका, द फीलिंग ऑफ बीइंग अपसेट और एनॉयड एज रिजल्ट ऑफ बीइंग अनएबल टू चेंज और अचीव समथिंग। डेफिनेशन है, एक फीलिंग होती है जिसमें क्या हो रहा है, आपका अपसेट और एनॉयड। फीलिंग ऑफ बीइंग अपसेट और एनॉयड। एनॉयड मतलब वही खींचना, चिढ़ना। एज ए रिजल्ट ऑफ बीइंग अनएबल टू चेंज और अचीव समथिंग। अनएबल टू चेंज और अचीव समथिंग। फीलिंग ऑफ बीइंग, आपकी जो फीलिंग वो कैसे होगी, अपसेट होगी, एनॉयड होगी, मतलब आप चिड़े हुए होंगे, खींचे हुए होंगे उससे। अनेबल टू चेंज और अचीव समथिंग, किसी चीज को लेकर आप सिचुएशन है उसको आप चेंज नहीं कर पा रहे हो अपने हिसाब से, या आप उस चीज को अचीव नहीं कर पा रहे हो जो आपका डिजायरेबल गोल था, जो चीज आपको चाहिए थी। तो उस कंडीशन में जो आपका स्टेट ऑफ माइंड है, जो आपको फीलिंग आ रही, वो कौन सी हो रही है, आपकी फीलिंग ऑफ अपसेट और एनॉयड, है ना, खींचना चिढ़ना। अनेबल टू चेंज, कोई भी सिचुएशन के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं, आप उसको चेंज नहीं कर पा रहे हो, या कोई चीज है जो आप उसको जितना आपका एक्सपेक्टेशन था, जितना आपका जरूरत थी, आप चाह रहे थे, उतना आपको मिला नहीं। आया समझ में। फिर दूसरा डेफिनेशन है, ये इमोशनल स्टेट दैट अराइज फ्रॉम द परसीव्ड रेजिस्टेंस टू द फुलफिलमेंट ऑफ इंडिविजुअल विल। इसमें भी वही बताया है कि जो आपका आपकी इंडिविजुअल्स है, कोई भी पर्सन, उसकी कोई इच्छा है, कोई बिल्डिंग है कि मुझे इतना ये चीज़ चाहिए, पर उसको वो डिजायरेबल जो चीज़ है वो उसमें को मिलने में बीच में जो भी रेजिस्टेंस आ रहा है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है ना, उस चीज़ को रोकने के लिए, तो उसको उसकी वजह से हमको जो एक इंटरनल स्टेट हो रही, इमोशनल ऑफ स्टेट, उसको बोले फ्रस्ट्रेशन। आया समझ अभी सबको, पक्का समझ आ रहे हैं आपको। ये लिख लिया, वो समथिंग है। फिर दूसरा डेफिनेशन है, बाकी बुक से लिख लेना, थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट लिखा देता हूँ। एक इमोशनल स्टेट है दैट अराइज, एक कब आती है, जो कि दैट अराइज फ्रॉम, पूरी लिख लो इसको, फ्रॉम फ्रॉम द परसीव्ड रेजिस्टेंस।
टू फुलफिल, सिंगल एल आएगा, फुलफिलमेंट ऑफ इंडिविजुअल विल। इस डेफिनेशन में भी क्या बता रहा है, एन इमोशनल स्टेट, एक इमोशनल स्टेट है दैट एराइज, जो कब एराइज होती है, कब उत्पन्न होती है, फ्रॉम द परसीव्ड रेजिस्टेंस, परसीव जो भी आपका परसीव्ड रेजिस्टेंस टू फुलफिलमेंट ऑफ इंडिविजुअल विल, इंडिविजुअल कोई पर्सन की इच्छा है, उसको वो फुलफिल करने में, उसको पूरी करने में क्या हो रहा है, उसका रेजिस्टेंस आ रहा है। रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, है ना। भौतिकी में, फिजिक्स में हमने पढ़ा था, रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध, मतलब अवरोध आना, कोई भी उसमें प्रॉब्लम आना, रेजिस्टेंस आना, उसको रेजिस्टेंस को परसीव कर रहा है वो, है ना। तो उस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं, इमोशनल स्टेट है फ्रस्ट्रेशन। एक और डेफिनेशन है, फ्रस्ट्रेशन इज बीइंग, ये लिख लिया, नीचे लिखता हूँ। फ्रस्ट्रेशन इज ए फीलिंग ऑफ annoyance that occur when something does not go as you expect, as you expect। एनोएंस और एनोइड का मीनिंग वही होता है, चिढ़ना, खींचना, है ना, नाराज होना। फ्रस्ट्रेशन इज ए फीलिंग ऑफ एनोएंस दैट ऑक्यूर व्हेन समथिंग डज नॉट गो एज यू एक्सपेक्ट। जैसी आपकी एक्सपेक्टेशन थी, जैसा आप उम्मीद कर रहे थे, वैसा चीज़ें नहीं हो पाना, है ना, उसके हिसाब से नहीं जा पाना, इसकी वजह से आपका जो स्टेट होता है, एक फीलिंग आती है एनोयंस, है ना, आप अपसेट होते हो, उस कंडीशन को क्या बोल रहे हैं हम, फ्रस्ट्रेशन। अब इसका मीनिंग देख लेते हैं। इतना क्लियर हुआ? मतलब एक कुल मिला के बात ये हो रही है कि कोई भी आपका डिजायरेबल गोल है, आपका एक्सपेक्टेशन है, आप किसी चीज़ को ऊपर वर्क कर रहे थे, भाई आपका एक्सपेक्टेशन था कि मुझे इतना अचीव होना चाहिए, मुझे ये चीज़ मिलना चाहिए, आपकी इच्छा थी, विल थी, आपका गोल था, पर उस तक आप नहीं पहुंच पाने की वजह से जो भी बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसकी वजह से आपको क्या हो रहा है, एक फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, एक फीलिंग ऑफ स्टेट है, फीलिंग ऑफ अपसेट हो रहे हैं आप, एनोयंस मतलब आप चिढ़ रहे हो, खींच रहे हो, उस कंडीशन को, उस स्टेट को हम क्या बोल रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन, है ना। जे मतलब हमारी ह्यूमन बॉडी में डेली ये चीज़ें साइकोलॉजी में जो हम पढ़ रहे हैं, उसके यदि एक्सपीरियंस करके पढ़ोगे या इमेजिन करके, सपोज करके, तो वो आसान हो जाएगा समझने में। और जो हमारे डेली लाइफ में होता है साइकोलॉजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, वही चीज़ें हैं साइकोलॉजी में, अलग से कुछ नहीं है, थोड़ा थोड़ा उनमें डिफरेंस, स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गया, फ्रस्ट्रेशन हो गया, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, पर्सनालिटी, सब थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है, पर है अलग, है ना, एक ही जैसी दिखने वाली अलग अलग चीज़ें हैं, है ना, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस। स्ट्रेस में हमने देखा था वो एक अलग था, है ना, ये स्ट्रेस में क्या हो रहा था, आपको तनाव आ रहा था किसी चीज़ को लेकर, उसमें क्या था, आपका जितना कैपेसिटी उससे ज़्यादा आपको कोई भी वर्कलोड मिल गया, है ना, कि भाई आपका कैपेसिटी इतना था पर आपको उससे ज़्यादा काम दे दिया गया, तो उसकी वजह से आपको क्या हो रहा है, तनाव हो रहा है ना, मानसिक तनाव आ रहा है, उस चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेस। अभी आ गया फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन थोड़ा अपसेट होना और खींचना, चिढ़ना, वो वाली कंडीशन आ जाती है आपके फ्रस्ट्रेशन में, ठीक है। तो ये वर्ड फ्रस्ट्रेशन ये कहाँ से ड्राइव हुआ, लैटिन वर्ड से, लैटिन वर्ड इसका फ्रस्ट्रा, ये लिख लिया ना।
अभी हम देख लेते हैं इसका मीनिंग। ड्राइव फ्रॉम लेटिन वर्ड, कौन से वर्ड से लिया? लेटिन। फ्रस्टा, एक मिनट, फ्रस्टा, इसका मीनिंग क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्ट, विच मीन्स ये लेटिन वर्ड से लिया गया है, फ्रस्टा से, है ना। फ्रस्टा इसका मीनिंग होता है ऑब्स्टैक्ल, ऑब्स्टैक्ल आना, कोई भी प्रॉब्लम आना, कोई भी बाधा आ जाना, कोई भी डिफिकल्टी आ जाना, ना। द टर्म फ्रस्ट्रेशन इज ब्लॉकिंग ऑफ बिहेवियर डायरेक्टेड टूवर्ड ए गोल। जो भी आपका गोल है उसकी तरफ आप जा रहे थे, पर बीच में उसको, आपका जो बिहेवियर है उसको ब्लॉक कर दिया, कोई भी रेजिस्टेंस आ जाना, बाधा आ जाना, प्रॉब्लम आ जाना आपके गोल तक आपको रीच करने में। It is motive for a goal. Frustration or block emotional feeling of behavior often result the person feel depressed, fearful, anxious or angry. Hence, frustration is known as negative. अब ये फ्रस्ट्रेशन आने के बाद क्या होता है? आपका इमोशनल फीलिंग है, पर्सन क्या करता है? डिप्रेस्ड, फेयरफुल, एंजियस और एंग्री फील करता है ना। जैसे कि आपका एग्जाम का टाइम था 10 बजे और आप टाइम पर नहीं पहुंच पाए, आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हुआ उस समय ही आपको, और दूसरी जो इमोशनल है वो कैसे होगा? थोड़ा फेयरफुल होगा कि भाई मैं लेट हो जाऊंगा तो आगे क्या होगा, है ना। थोड़ा सा डर भी आएगा, थोड़ा सा एंग्री, और एंग्री भी होंगे, थोड़ा सा अपने आप पे गुस्सा भी आएगा कि मैं थोड़ा पहले ही घर से निकल जाता तो 10-15 मिनट पहले क्या हो जाता। उसके बाद फिर थोड़ा सा टेंशन भी होगा, है ना, एंजियस भी होंगे। तो ये कंडीशन होती है। इसके बाद इसके जो एसोसिएटेड फीलिंग है वो आपको एंजियस हो गया, है ना, फेयरफुल हो गया और एंग्री, ये कंडीशन में इसके साथ साथ एसोसिएटेड होता है। कभी भी मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको फ्रस्ट्रेशन ही आएगा, उसके साथ साथ जो फीलिंग्स है वो भी एसोसिएटेड होती है। जैसा फ्रस्ट्रेशन हो गया, थोड़ा सा फीलिंग ऑफ अपसेट आ जाएगा, है ना। फीलिंग एक अलग चीज हो जाती है, और ये जैसे फ्रस्ट्रेशन हो गया तो एक स्टेट ऑफ माइंड है, ये चीज एक अलग हो जाती है। तो इसके बारे में भी समझेंगे आगे आने वाले चैप्टर में। इतना समझ आया? ठीक, आगे बढ़े। ये मिटा दूं? मंडे को टेस्ट है, सबको पढ़ के आना है। ये इस यूनिट को छोड़ करके अभी तक जितना पढ़ाया है सब। इमोशनल फीलिंग एंड बिहेवियर।
सबसे पहले तो पायल लिख क्यों नहीं रहे हो, ऐसे देख क्यों रहे बैठ के, नोट्स बनाते चलो साथ में। मोटिव आपका, मोटिव क्या है ना, किसी भी चीज को लेकर के क्या आपकी इच्छा है ना। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं तो उसके पीछे एक मोटिव होता है आपका, एक पर्पस, उद्देश्य होता है कि भाई क्या हो रहा है आपका, क्या होता है, एक लिख लिया ना, लिख लो फिर फटाफट। एक हम इसको इसके हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से समझते हैं कैसे, मतलब एक कैसे स्टेज से आ जाता है ना। सबसे पहले एक हमारा कोई भी काम कर रहे हैं उसको लेकर के क्या होता है, मोटिव होता है, एक हमारा उद्देश्य, पर्पस होता है ना, कि हमको ये चीज, इससे रिजल्ट आना चाहिए। अब इसमें क्या हो रहा है, इसके बीच में नेक्स्ट स्टेप में आ रहा है आपका ऑब्स्टिकल्स, कोई भी बाधा आना, प्रॉब्लम आना, ब्लॉक टू अचीव गोल। आपका जो गोल था, आपका जो मोटिव था, जो आपको अचीव करना था, उसके बीच में क्या हो गया, कोई भी प्रॉब्लम आ गई ना, ऑब्स्टिकल आ गया, प्रॉब्लम आ गया, आप अपने गोल तक नहीं पहुंच पा रहे हो। फिर अनफुलफिलमेंट, गोल, आपका जो गोल है वो अनफुलफिलमेंट हो गया, मतलब आपको जो चाहिए थी वो आपको चीज नहीं मिल रही, अनफुलफिल हो गई। और आपका जो सेटिस्फेक्शन था वो भी आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं ना, डिससेटिस्फाई हो रहे हैं, अनफुलफिल हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट का आ जाता है आपको, उसकी वजह से क्या आ गया, फ्रस्ट्रेशन आ गया। अब फ्रस्ट्रेशन आया इतनी तक तो चलो ठीक है, एक दो बार आया, हमने उसको अवॉइड कर दिया, मैनेज कर लिया तो ठीक है। पर यदि बार बार रिपीटेटिव हो रहा है फिर क्या होता है, वो हमारे इमोशनल लेवल तक चला जाता है। अब जैसे कोई ने कुछ बोला तो आपने उसको लाइटली लिया, चलो दिल पे नहीं लिया, हम बोल देते हैं चलो भाई छोड़ छाड़ दिया, लाइटली लिया, जाने दो। पर यदि आपने उसको दिल पे ले लिया, बार बार उस चीज को सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, तो सामने वाला तो बोल के निकल गया, पर आप वैसे ही उसको और डीप कर रहे हो ना, तो वो क्या होता है, बाद में इमोशनल तक पहुंच जाता है। इमोशनल फीलिंग एंड बिहेवियर, वो आपके बिहेवियर में और आपके इमोशनल फीलिंग में भी दिखने लगता है कि ये सामने वाला पर्सन ये फ्रस्ट्रेटेड है, सैड है, हैप्पी है, अनहैप्पी है ना। तो वो चीजें स्ट्रेस में है, इमोशनल है, तो वो आ जाता है आपका। इमोशन के बारे में हमने पहले पढ़ चुका है, इमोशन क्या होता है ना, तो समझ आ रहा होगा। सबसे पहले मोटिव, किसी भी चीज को लेकर आपका क्या मोटिव है, क्या पर्पस है, आप वो चीज कर रहे हो उसके लेकर, तो उसके बीच में जहां तक आपको जाना था अपने गोल तक, या एग्जाम्पल कुछ भी लेके चलो, पर वहां तक आपको जाने में प्रॉब्लम हो गई, आपको ऑब्स्टिकल्स आ गए, कुछ भी बीच में डिफिकल्टी आ गई, बाधाएं आ गई, उसकी वजह से फिर क्या होता है, दूसरे स्टेप में प्रॉब्लम आ गई। अब प्रॉब्लम आने की वजह से क्या होगा, आपका जो एक्सपेक्टेशन था, जो आपका गोल था, है ना, जहां तक आप जाना चाहते थे, आपकी विल थी, वो आपको नहीं मिल रहा है ना। इसकी जगह दूसरा वर्ड भी कर सकते हो ना, जो आपका सेटिस्फेक्शन था, एक एस्पेक्ट थी, तो वो क्या हो गया, अनफुलफिल हो गया, वो चीज़ आपको नहीं मिल पा रही। तो उसकी वजह से फिर क्या आता है, स्टेट ऑफ माइंड आपको फ्रस्ट्रेशन आता है। फ्रस्ट्रेशन यदि आप उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं कर रहे, वही चीज़ रिपीटेटिव में आ रही, वही चीज़ आपको कॉन्स्टेंट बनी हुई है, तो वो क्या करती है, आपके इमोशनल लेवल तक चली जाती है। इमोशनल लेवल तक गई तो फिर वो आपके बिहेवियर में और फीलिंग को भी हर्ट करती है, उसको भी अफेक्ट करती है। आया समझ, आया समझ, ठीक है सबको। ठीक, अभी हम देखते हैं सोर्स ऑफ द फ्रस्ट्रेशन। जैसे कि हमने मोटिवेशन में देखा था, एक इंटरनल सोर्स था और एक एक्सटर्नल, ऐसे ही हमारा फ्रस्ट्रेशन में भी क्या हो गया, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल सोर्स में आता है, द इंटरनल सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन यूजुअली इन्वॉल्व ये डिसअपॉइंटमेंट वन फेस व्हेन ही और सी कैन नॉट हैव व्हाट he or she want as a result of personal real image
image need deficiencies such as lack of confidence or fear of social situation। इंटरनल में क्या होता है आपका इट सेल्फ, आप खुद उसको क्रिएट कर रहे हो, आपके इंटरनल से वो सोर्स से आपका ड्राइव हो रहा है। जैसे कि आपको कोई चीज़ चाहिए थी और आप उसको क्या हो गया, उस चीज़ को लेकर के डिसअपॉइंटमेंट फेस कर रहे हो, ही और सी वॉट एवर, है ना, उसको लेकर के आप क्या कर रहे हो, डिसअपॉइंटमेंट हो, है ना, जो आपको जिस लेवल के हिसाब से जो चीज़ चाहिए थी वैसा आपको नहीं मिल पाया, वैसा मतलब जैसा आपने रिजल्ट एक्सपेक्ट किया था वैसा रिजल्ट आपको नहीं मिला, है ना। हमारा जैसे कोई भी एक एक्सपेक्टेशन होती है, भाई उम्मीद होती है कि इस चीज़ हमको मिलना चाहिए, तो वैसा हमको नहीं मिल पाया जैसा हमने चाह रहे थे, तो उसकी वजह से एक जो इमेजिन करते हो आप डेफिशिएंसी, है ना, और लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस और फेयर ऑफ सोशल सिचुएशन, उसकी वजह से क्या होता है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी लो होता है और फेयर ऑफ सोशल सिचुएशन भी होता है। और अनदर टाइप ऑफ इंटरनल फ्रस्ट्रेशन रिजल्ट व्हेन ए पर्सन हैज competing goals that interfere with one and another। और दूसरा कब आता है, जब आप जैसे कुछ भी चीज़ आप कॉम्पीट कर रहे हो ना, जैसे कि एग्जाम्पल रिलेटेड टू आपका स्टडी, आपका कंपटीशन कर रहे हो, कॉम्पीट कर रहे हो, यार मुझे क्या बोलते हैं उसको, स्पर्धा, है ना, हमने स्पोर्ट वगैरह होता है उसमें कंपटीशन करते हैं, कॉम्पीट करते हैं किसी के साथ भी, तो उसकी वजह से भी आपको जैसा आपको रिजल्ट चाहिए था, जैसा आपका एक्सपेक्टेशन था वैसा आपको रिजल्ट नहीं आया, या उसमें कुछ भी इंटरफेयर आ गया, कुछ भी प्रॉब्लम आ गई, तो उसकी वजह से जो स्टेट है, जो आपको फीलिंग आ रहा है, वो क्या होगा आपका इंटरनल। आया समझ अभी? एक बार और बताऊं, जैसे आपको कोई चीज़ चाहिए थी, है ना, आपने एक एक्सपेक्टेशन था एक कि भाई ये चीज़ मुझे अचीव हो जाए, किसी पर्सन से लेकर, आपके गोल से लेकर, या किसी भी चीज़ को लेकर, पर आपका जो एक्सपेक्टेशन था वो फुलफिल नहीं हुआ, उससे आप क्या हो गया, डिसअपॉइंटमेंट हो गया, मतलब जैसा आपको चाहिए था वैसा आपको नहीं मिला था, आप उससे क्या हो गया, निराश हो गए, हताश हो गए, है ना। या आपको कोई एग्जाम्पल के लिए उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपको लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस और फेयर ऑफ सोशल सिचुएशन, जो भी सोसाइटी में सिचुएशन, उसकी वजह से सोशल सिचुएशन से भी क्या हो रहा है, डर हो रहा है, फेयर हो रहा है, और कॉन्फिडेंस भी आपका कम हो गया उसकी वजह से। और दूसरा ले सकते हैं हम अनदर टाइप ऑफ इंटरनल फ्रस्ट्रेशन रिजल्ट व्हेन पर्सन हैज कॉम्पीटिंग गोल और दैट इंटरफेयर विद वंस एंड अदर। जैसे कि आपका कुछ कॉम्पीट कर रहे हो और आपको कुछ चीज़ चाहिए, जैसे दो टीम है आपस में, वो कुछ स्पोर्ट वगैरह खेल रहे हैं ना, और उनका कंपटीशन चल रहा है कि भाई हमको फर्स्ट आना है, और बीच में कुछ इंटरफेयर आने की वजह से, कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से उनको पर्सनल लेवल पर पर्सन हैज कॉम्पीटिंग गोल दैट इंटरफेयर विद अदर, है ना, तो उसकी वजह से जो उनको इंटरनल प्रॉब्लम आ रही है, मतलब स्टेट ऑफ बीइंग है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, इंटरनल फ्रस्ट्रेशन। मतलब इसमें जो भी आपका इंटरनल है, आउटसोर्स इसमें कुछ भी नहीं है, आपका जो माइंड में जो चीज़ें आपकी वजह से हो रही, उसकी वजह से आप क्या कर रहे हैं, स्टेट ऑफ माइंड आ रहा है, उसको बोल रहे हैं हम इंटरनल फ्रस्ट्रेशन। अभी देखते हैं एक्सटर्नल, इसमें इंटरनल कुछ नहीं होगा, एक्सटर्नल सोर्स होंगे। इट रिजल्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल कॉज दैट इन्वॉल्व कंडीशन आउटसाइड द पर्सन such as physical block we encounter in life, including other people or things that come in the way of goals. One of the biggest source of frustration in today's world, the frustration caused by the perception of wasting time. इसमें क्या हो रहा है, आपका इंटरनल सोर्स कुछ भी नहीं है, आउटर सोर्स की वजह से आपको, अभी हमने इसमें देखा है कि आपका कोई पर्सन था या पर्सनल सोर्स आपका था इंटरनल में, पर आउटर में हो क्या हो रहा है आपका, एक्सटर्नल में आपका जो भी सोर्स है वो आपका फिजिकल लेवल पर है या आपका आउटर सोर्स है ना, इंटरनल इसमें कुछ भी नहीं है। और आगे पढ़ेंगे हम इसमें, वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन टुडेज वर्ल्ड, आज के समय में जो सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का कारण है वो क्या है, आपका परसेप्शन ऑफ टाइम वेस्टिंग, है ना, टाइम को आप प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पाना, आपका जो टाइम है वो डिसऑर्गेनाइज होना, है ना, जिधर आपको टाइम देना चाहिए थी उधर नहीं दिया, फिर जैसे अभी एग्जाम आने वाले हैं ना, तो अभी से हम क्या कर रहे हैं, टाइम वेस्ट करते जाते हैं, और जैसे एग्जाम आता है फिर हम पढ़ने के लिए बैठते हैं 2-4 दिन पहले, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, फिर आपको लगता है कि यार पहले से ही पढ़ लेता, है ना, तो ऐसे करके टाइम वेस्ट करने की वजह से भी क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है। when you are standing in the line in traffic or food in restaurant, gas agency or at bank, है ना,
कब हो रहा है? दूसरी चीज़, जब आप रेस्टोरेंट में लाइन में लगा करके खड़े हुए हों, आधा घंटा हो गया, 30 मिनट हो गया और आप काउंटर तक गए और आपको जो चीज़ चाहिए थी वो वहाँ पर ख़त्म हो गई, है ना? तो आपका दिमाग ख़राब हो गया, यार मैंने 30 मिनट लाइन में लगा रहा और मुझे ये चीज़ नहीं मिला। दूसरी चीज़, आप एसबीआई बैंक में जब स्पेशली जाते हो और आप लाइन में लगे हो, आधे घंटे हो गए आपको, और जैसे ही आपका टाइम हुआ बोले आपके पास ये चीज़ आधार कार्ड नहीं है, साइन मैच नहीं हो रहा है, जाओ वापस, लंच ब्रेक हो गया, कल आना, है ना? तो आपका 30 मिनट खराब हो गया, आपको बहुत गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है ना? एसबीआई बैंक में जनरली एक्सपीरियंस किया होगा जिसका अकाउंट है, मैंने तो किया है कई बार। हम लोग जाते हैं और बढ़िया 30 मिनट तक लाइन में लगे रहेंगे। अभी जो कुछ चेंजेस वगैरह हुआ था तब, नोट बंद हुए उस टाइम, और भी कुछ योजनाएं वगैरह थी तब, और जैसे ही हम लोग नंबर आने वाला होता है बोलते हैं साइन मैच नहीं हो रहा है, आधार कार्ड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सर्वर डाउन चल रहा है, बाद में आओ, पूरा हमारा टाइम खराब। तो उस कंडीशन में जो एक हमको क्या आता है, इसमें क्या हो गया, आपका जो सोर्स है वो एक्सटर्नल हो गया, है ना? बैंक मैनेजर हो गया, या आप जो लाइन में लगे रेस्टोरेंट हो गया, गैस एजेंसी हो गया, आप गैस टंकी फिल कराने के लिए गए, वहाँ पर आप 20-30 मिनट लाइन में लगे और लास्ट में पता चला गैस टंकी नहीं है ना, खत्म हो गई, तो भी आपको क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन आता है। Thus watching your day go by when you have so much to do, it is become a big frustration। अब ये तो डे टू डे लाइफ में ये तो चल रही है ना, इसको हम ऐसा इग्नोर नहीं कर सकते कि भाई ये चीज़ ना आए, वो तो आनी है, पर कैसे अब आपको उसको हैंडल कर सकते हो, उस पर हमारा कंट्रोल है। बाकी हम ये नहीं कह सकते कि फ्रस्ट्रेशन ना आए, टेंशन ना हो, एंजाइटी ना हो ना, वो तो डे टू डे लाइफ में वो तो आना ही है, स्ट्रेस भी आना है, पर कैसे हम उसको कंट्रोल करना है वो चीज़ें हमारे हाथ में होती है। तो यदि बार बार ये रिपीटेटिव वे में आ रहे तो फिर ये भी आगे चल के आपको हेल्थ प्रॉब्लम भी कॉज करता है। एक्सटर्नल फ्रस्ट्रेशन में भी अनएवॉइडेबल, इंटरनल है उसको तो आप अवॉइड थोड़ा बहुत कर सकते हो, है ना? आप माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस करके, मेंटली थोड़ा स्ट्रॉन्ग करके उसको आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हो आपकी मेंटली सिचुएशन स्टेट के हिसाब से। पर जो एक्सटर्नल है उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है ना, आप कहीं ट्रैफिक में फंस गए तो क्या आपका उस पर कंट्रोल है? नहीं है ना, वो ट्रैफिक जब ये खत्म होगा तभी हम निकलेंगे ना। कई बार जैसे बारात जा रही होती है और हम रास्ते में ट्रैफिक में फंस गए तो गाड़ी खड़ी करके थोड़ा डांस कर लो, है ना, फ्रस्ट्रेशन कम हो जाएगा। तो हम उसकी जगह क्या करते हैं, फ्रस्ट्रेशन लेते हैं। तो ये कहने का मतलब है कि जो एक्सटर्नल उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। एक्सटर्नल फ्रस्ट्रेशन में भी अनअवॉइडेबल, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। वी कैन ट्राई टू समथिंग अबाउट इट, फॉर एग्जाम्पल फाइंडिंग डिफरेंट रूट। कैसे आप इसको थोड़ा सा अलग तरीके से कर सकते हो, अवॉइड तो नहीं कर सकते पर ये कर सकते कि आप कुछ शॉर्टकट दूसरा रूट हो, आप वहाँ से जा सकते हो ना। जैसे अभी इधर से ट्रैफिक लग गया स्टेशन तक, तो एक दूसरा रूट है, आप इस साइड वाले रूट से जाके नदी को उधर निकल सकते हो। तो एक जो एक्स्ट्रा जो रूट है आप वो फाइंड कर सकते हो, है ना, ट्रैफिक में या कोई अदर और भी चीज़ से हो रहा है उससे रिलेटेड हो। जैसे या कोई रेस्टोरेंट में है तो आप क्या कर सकते हो, भाई दूसरे रेस्टोरेंट को चूज कर सकते हैं। एक बार तो आपको फंसोगे आप उधर, फिर दूसरी बार से आप नहीं जाना, है ना, कि भाई इधर जाते हैं तो भाई लाइन में लगना पड़ता है, इतना टाइम वेस्ट होता है, फिर दूसरी बार दूसरे रेस्टोरेंट में चले जाओ। या आप गैस एजेंसी में गए हो तो दूसरी जगह चेंज करके दूसरी में जा सकते हो, ये आप कर सकते हो इसमें बस। One can learn that while situation itself may be upsetting and frustrating, one do not have to be frustrated. Accepting life is one of the secret of avoid frustration। मतलब लाइफ का जो भी सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करना ही एक सीक्रेट है हमारी रहस्य, कि हम फ्रस्ट्रेशन को अवॉइड कर सकते हैं। जैसा भी हम उसको एक्सेप्ट करना ही हमारा एक वो है ना। अभी देख लेते हैं रिस्पॉन्स टू फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन पे हमारा क्या क्या रिस्पॉन्स होता है। तो सबसे पहला आता है आपका एंगर, है ना, गिविंग अप, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस और स्ट्रेस, डिप्रेशन और अदर रिएक्शन। लिख लो। कितना समझ आया? इंटरनल और एक्सटर्नल में डिफरेंस समझ आया ना। इंटरनल में आप खुद ही उसको क्रिएट कर रहे हो, उसके बारे में सोच कर, जैसा आपको चाहिए था वैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, जैसा आप कॉम्पीट कर रहे थे तो आप उसमें हार गए या जो भी हो गया उसकी वजह से। एक्सटर्नल में
जो आउटसोर्स है उसकी वजह से फिजिकल रूप पर वो प्रेजेंट होता है ना। अभी इसका आ जाता है रिस्पॉन्स टू फ्रस्ट्रेशन। फर्स्ट है एंगर, सेकेंड है गिविंग अप, क्यों हंसी आ रही है, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, स्ट्रेस फोर्थ है, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, और अदर रिएक्शन। क्या हुआ, स्पेलिंग गलत है क्या? मतलब कुछ भी उसका हो गया? आगे बैठ के भी इतना धीरे? एक एक वर्ड देख करके नहीं लिखना है, पूरा देखो उसको और फिर लिखो, है ना। प्रैक्टिस करो थोड़ा लिखने का। तो एंगर में क्या होता है? डिप्रेशन में डबल एस आता है क्या डबल पी? डबल एस आता है ना? हाँ, डिप्रेशन, DEPRESSION, करेक्शन कर लो। अभी हम देखते हैं एंगर के बारे में, है ना। वो ध्यान नहीं दिया मैंने। एंगर व्हेन ए पर्सन, तब आप क्या होते हैं, एक फ्रस्ट्रेटेड होते हो, फ्रस्ट्रेट होते हो, है ना, हताश हो जाते हो, निराश हो जाते हो, है ना, चिढ़ने लगते हो, खींचने लगते हो। तो उस कंडीशन में साथ ही साथ क्या क्या एसोसिएट होता है, कोई भी सिचुएशन के ऊपर, कोई भी पर्सन के ऊपर जब आप गुस्सा करते हो, सिचुएशन हो सकती है, कोई भी पर्सन हो सकता है। और एग्जाम्पल जैसे कि कोई किसी के ऊपर आपको गुस्सा आ रहा है ना, या कोई कोई सिचुएशन है जिधर आपको बहुत ज़्यादा चिढ़ हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, या जैसे आपको किधर ही जाना था और आपकी जो स्कूटी या आपकी बाइक है वो स्टार्ट नहीं हो रही, आप बार बार किक मार रहे हो, तो आपको क्या हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन आता है ना, कोई भी सिचुएशन के ऊपर। और इफ सी सोर्स फ्रस्ट्रेशन इज टू पावरफुल, है ना, थ्रेटनिंग व्हेन डायरेक्ट एग्रीगेशन और डिसप्लेस एग्रीगेशन इस रिजल्ट, एंगर कैन बी हेल्दी। उसकी वजह से क्या होता है, आपको गुस्सा आता है, जैसे कोई पर्सन है या कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई भी कंडीशन हो सकती है, उधर आपका जो रिएक्शन है फ्रस्ट्रेशन की वजह से क्या हो रहा है, आपको गुस्सा आता है ना, एग्रीगेशन होना, एंगर होना। जैसे कि आपका स्कूटी है, आपको कहीं जाना था, टाइम लेट हो रहा है, पर आपका स्कूटर जो है स्टार्ट नहीं हो रहा, आप बार बार उसमें किक मार रहे हो। या दूसरा, सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन इज टू पावरफुल, इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका सोर्स है जो पावरफुल है या लाइफ थ्रेटनिंग है, तो इसकी वजह से आपको ज़्यादा गुस्सा आता है, आपको डिसएग्री होते हैं उस चीज़ से लेकर,
और as a result of aggregation in result, anger can be healthy response if it is motive for positive action, but mostly अबर एक्शन इस एंगर आर डिस्ट्रक्टिव। यदि आपका पॉजिटिव मोटिव है उस चीज को लेकर, आपको थोड़ा गुस्सा आ रहा है, पॉजिटिव है तो चलो ठीक है ना, पर यदि नेगेटिव है तो फिर वो बाद में डिस्ट्रक्टिव कर रहा है, आपको प्रॉब्लम करेगा, बाद में डिस्ट्रॉय करेगा, है ना। जैसे कि भाई किसी भी चीज़ को लेकर आपको गुस्सा आ रहा है ना, जैसे आपका कोई गोल कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपको थोड़ा सा उसके लिए एंगर हो रहे हैं, आप गुस्सा हो रहे हो कि अभी मुझे नेक्स्ट टाइम इसको पूरा करना है, कैसे भी करके कुछ भी, तो वो आपका एक पॉजिटिव वे में है। और उसी की जगह आप नेगेटिव में ले रहे हो उस चीज़ को, तो फिर बाद में वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपको प्रॉब्लम दे रहा है। जैसे कि भाई किसी ने आपका बेइज्जती कर दिया है ना, आपकी इंसल्ट कर दी, तो आपने उसको नेगेटिव वे में ले लिया, आपने गुस्सा करे उस पर, नेगेटिव हो गया, उसको दो चार चपाटे मार दिए, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। पर आपने उसे ऐसे फ्यूल लिया कि भाई इसने मेरी इंसल्ट करी, अब मुझे इस चीज़ को चेंज करके दिखाना है, मुझे पूरी तरीके से बदलना है। आपने उसको कैसे फ्यूल लिया, ऐसे मोटिवेशन लिया, तो आपने उठा के उस चीज़ को चेंज कर दिया, आपने उससे बदला नहीं लिया, आपने अपने आप को बदल लिया, अपने आप को आपने बदल के दिखा दिया। जैसे किसी ने आपको कुछ बोला कि भाई आप ऐसे हो वैसे हो ये वो, तो आपने ऐसे मोटिवेशन ऐसे फ्यूल लिया, उसको गुस्सा किया, पर उस चीज़ को आपने चेंज कर लिया, है ना। तो आप खुद बदल गए, आपने सामने वाले पर्सन से बदला नहीं लिया। उसके बाद आ जाता है गिविंग अप। गिविंग अप में क्या, बार बार जैसे कि आप कोई भी चीज़ कर रहे हो और आपको रिजल्ट वहाँ से नेगेटिव ही मिल रहा है ना, तो उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन होके आप उसको छोड़ देते हो कि अभी चलो, अब मुझे 2-3 बार आपने देखा, एग्जाम दिया, फेल हो गए, अब ना कब मुझे पढ़नी नहीं, भाड़ में जाए, है ना। उसी की जगह हमने देखा था थॉमस अल्वा एडिसन का, जिन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया, 10,000 से ज़्यादा टाइम वो फेल हुए ना, 10,000 यू कैन इमेजिन, है ना, 10,000 कितना होता है ना, नंबर नहीं, जस्ट 10,000 यदि प्रैक्टिस करोगे तो कितना होता है ना, आप सोच सकते हो। तो 10,000 बार फेल होने के बाद भी वो गिव अप नहीं किया उन्होंने, फिर भी उन्होंने क्या किया, लाइट बल्ब जो आता है, बिजली का बल्ब येलो वाला, उसका इन्वेंशन किया, और आज उसके बाद फिर ये CFL ट्यूबलाइट ये सब आ गए, है ना। तो यदि वो नहीं कर पाते तो आज हम इधर बत्ती जला के, चिमनी जला के बैठे होते, है ना? तो उनकी देन है कि आज हम लाइट में हैं और आज हम पढ़ाई कर सकते हैं उसी की वजह से। और लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, यदि बार बार आपका जो भी डिजायरेबल गोल है वो आपको नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से वो फुलफिल नहीं हो रहा है, तो आपको क्या होगा, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस भी हो जाएगा और सेल्फ स्टीम आपकी कम हो जाएगी। पर इसी की जगह आप छोटा छोटा गोल्स बनाओगे, उसको अचीव करोगे, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, और आपका सेल्फ स्टीम है जो भी इंक्रीज होगा, है ना, छोटा छोटा अपने आप को डिवाइड दोगे तो। दूसरा आ जाता है इसमें स्ट्रेस। द फ्रस्ट्रेशन कॉजेस डिस्ट्रेस एंड रिजल्ट इन बॉडीली सिम्टम लाइक इरिटेबिलिटी, एंगर, फटीग, एंजाइटी, हेडेक और हाइपरटेंशन। इसकी वजह से क्या होता है, डिस्ट्रेस होता है फ्रस्ट्रेशन की वजह से, और जो बाद में क्या बॉडी पर हमारे सिम्टम कॉज करता है, इरिटेट होते हैं हम, है ना, एंगर गुस्सा होना, फटीग होना, एंगर मतलब गुस्सा होना, फटीग मतलब थकान महसूस होना, एंजाइटी टेंशन होना, लिख देता हूँ। तो डिस्ट्रेस की वजह से ये चीज़ें भी साथ में साथ एसोसिएटेड होती हैं, मतलब उसी के साथ ये चीज़ें भी जुड़ी हुई होती है ना, स्ट्रेस वाले पॉइंट में। ये क्या करता है, फ्रस्ट्रेशन डिस्ट्रेस को कॉज करता है, उसका हमने एक टाइप देखा था, तो उसके टाइप में क्या था, स्ट्रेस का एक डिस्ट्रेस भी था। डिस्ट्रेस कॉज होगा, इसकी वजह से फिर क्या होगा, हमको आगे सिम्टम, मतलब बॉडी में हमको क्या सिम्टम दिखेंगे, जैसे कि इरिटेबिलिटी, एंगर, फटीग, एंजाइटी और हेडेक। एंजाइटी बाय है,
headache, hypertension and so on. क्या क्या हो सकता है इसकी वजह से? स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेस की वजह से क्या होगा? डिस्ट्रेस कॉज होगा, बॉडी में हमको जो सिम्टम देखने को मिलेंगे, इरिटेट हो जाएंगे हम, है ना, जल्दी से गुस्सा करने लगेंगे, इरिटेट होना, गुस्सा आना, एंगर होना, फटिग, थकान हो जाना उसकी वजह से, एंजाइटी, ज़्यादा सोचना, चिंता करना, और बाद में क्या होगा? हेडेक भी होने लगेगा। हेडेक की वजह से आगे चल के आपको हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का इंक्रीज होना, वो रीज़न भी हो सकते हैं, एक्सेट्रा। तो हमने क्या देखा था भाई? 90% जो डिसीज होती हैं वो साइकोलॉजिकली होती है ना, और 10% जो होती हैं लाइफस्टाइल की वजह से होती है। फिर दूसरा है आपका डिप्रेशन। इट अफेक्ट पीपल ऑफ आल एज, रेस, कल्चर ना। डिप्रेशन भी किसको? सबको अफेक्ट करता है। पीपल कोई सी भी एज का हो, कोई सी भी जेंडर का हो, कोई से भी कल्चर और रेस का हो ना, किसी को भी नहीं छोड़ता है ना। ऐसा नहीं कि कोई हिंदू मुस्लिम है, कोई अलग रेस से, कोई अलग कल्चर से, तो उसको स्ट्रेस नहीं होगा, सॉरी डिप्रेशन नहीं होगा। तो सबको डिप्रेशन होता है। इट कैन अफेक्ट द पीपल वे दे ईट, दे स्लीप एंड दे फील अबाउट देमसेल्फ। किस किस को अफेक्ट कर रहा है? ये लिख लिया ना। डिप्रेशन की वजह से, डिप्रेशन तो आ रहा है पर उसकी वजह से क्या क्या हो रहा है? ईट एंड स्लीप, बे पीपल बे दे eat and sleep, eat and sleep in the way they feel about themselves. They feel about themselves. किस किस को अफेक्ट कर रहा है? ये हमारे जो आपके खाना खाने का रूटीन पैटर्न उसको भी, और स्लीपिंग पैटर्न को भी, और आगे चल के फिर किसको कर रहा है? फील अबाउट देमसेल्फ। अब जैसे आप डिप्रेशन में जाते हो तो ऐसा नहीं कि आपको नेट वगैरह लगा के आओ, हेयर नेट, हाँ, हेयर नेट लगा के क्यों नहीं आते हो सब? चलो ठीक है। हम पीपल वे दे ईट स्लीप। जब आपको डिप्रेशन में होते हैं तो आपका जो खाना पीना खाने का तरीका है, जो आपका रूटीन है, वो भी क्या होता है? आपका अफेक्ट होता है। जैसे आप भाई 5 चपाती खा रहे थे, 5 की जगह आप 1-2 ही खाएंगे। दिन में 4 बार खा रहे थे, सिर्फ 1 ही बार खाएंगे, या वो भी खाना पीना छोड़ देंगे, है ना। जस्ट इमेजिन करो, कभी आप स्ट्रेस में डिप्रेशन में रहते हो तो आप क्या करते हो? खाना पीना नहीं खाते हो, है ना। खाने का आपका जो पैटर्न है उसमें चेंजेस हो जाएगा। जैसे 2-3 चपाती खा रहे थे तो 1 ही खाओगे, दिन में 3 बार खा रहे थे मुश्किल से 1-आध बार खाओगे, थोड़ा बहुत खाओगे। सोने के पैटर्न में भी आपको, डिप्रेशन में रहोगे तो 8 घंटे सोते थे तो 1-2 घंटे ही मुश्किल से सोओगे, या फिर ओवर ज़्यादा सोओगे, या फिर बिल्कुल नहीं सोओगे, है ना। बहुत कम सोना या फिर बहुत ज़्यादा सोना, उसमें भी आपको पैटर्न में चेंज मिल जाएगा। जैसे सोने का आपका पैटर्न था कि भाई आप 11 बजे सोते थे, सुबह 6 बजे उठते थे, फिर आप या तो रात भर जागोगे, 3-4 बजे सोओगे, 1-2 घंटे के लिए सोओगे, या फिर दिन में सोते रहोगे। जो भी आपका स्लीपिंग पैटर्न है उसमें भी आपको चेंजेस देखने को मिलता है। उसके बाद द वे दे फील अबाउट देमसेल्फ, अपने बारे में वो क्या सोच रहे हैं, उसमें भी पहले चलो उनका सेल्फ टॉक पॉजिटिव था, है ना, इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स नहीं था, अपने बारे में पॉजिटिव सोच रहे थे। पर जैसे ही स्ट्रेस डिप्रेशन में आते तो अपने बारे में भी क्या करते हैं? नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। तो जिस तरीके से वो अपने आप को देख रहे थे, उनका जो नज़रिया था, अपने आप को फील कर रहे थे, उसमें भी आपका नेगेटिव हो जाता है। फिर लास्ट आता है हमारा अदर रिएक्शन। अदर रिएक्शन में क्या आएगा? एब्यूज ऑफ ड्रग, एल्कोहल, मर्डर, रेप एंड मैनी फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आर इवन वर्स। ज़्यादा से ज़्यादा वर्स कंडीशन में क्या होगा? एल्कोहल एब्यूज़, एल्कोहल के आदी हो जाएंगे, शराब पीने के, ड्रग वगैरह लेना,
ड्रिंकिंग वगैरह करना, मर्डर करना, रेप करना, ये सारी चीज़ें, और फिजिकल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आर इवन, और ज़्यादा से ज़्यादा कंडीशन होगी तो फिजिकल और साइकोलॉजिकल कंडीशन भी, साइकोलॉजिकल डिसीज भी हो सकती है। ठीक है, बाकी का कल हम इसमें पढ़ेंगे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। इसका फोटो ग्रुप पे भेज दो, सबके पास आ जाएगा। कल आपको कौन कौन से चैप्टर का टेस्ट होगा वो आपको पढ़ के आना है ना। पिछली बार बोले थे, बताया नहीं है। संडे मंडे जब भी आओगे नेक्स्ट क्लास में। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो।